अभी की सबसे बड़ी खबर, प्रशांत किशोर जो बीपीएससी छात्र जो कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे, उसके साथ प्रशांत किशोर भी धरना प्रदर्शन और अनशन पे बैठ चुके हैं अनिश्चित काल के लिए। देखिए अभी पीछे आप देख रहे होंगे गांधी प्रतिमा के नीचे, गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रशांत किशोर जी अनिश्चित काल के लिए नीचे बैठ चुके हैं। हमारे साथ प्रिंस कुमार है बात करने के लिए। प्रिंस कुमार, कब तक ये मतलब प्रशांत किशोर यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक री एग्जाम नहीं ले लिया जाता है, फैसला नहीं हो जाए। तो परसों ही मतलब एग्जाम होने वाला है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब चीज नहीं आया कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। फिर नहीं होकर रहेगा कि नहीं होकर रहेगा ये तो आपका शक है, एकदम होकर रहेगा। 101% री एग्जाम होगा। मतलब ये प्लान पहले से बना हुआ था कि अनशन पर बैठना अगर कोई मतलब रिएक्शन सरकार की तरफ से नहीं आता है? जी एकदम आता है। प्रशांत किशोर हमेशा युवा के साथ, छात्र के साथ हैं। न्याय दिलाने के लिए खुद आंदोलन पर बैठ गए। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक छात्र को न्याय नहीं मिल जाता है। मतलब प्रशांत किशोर जी जो 15 दिन से बच्चा जो अनशन पर बैठे हुआ था, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी यार खाना वाना नहीं खाएंगे, अनशन पर बैठेंगे। मतलब ये बच्चा तो बैठा हुआ था, प्रशांत किशोर जी भी, सरकार को अब झुकना ही लगता पड़ेगा। जी एकदम झुकेगा, जरूर झुक कर रहेगा। जी को मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी को कुछ जो पदाधिकारी है, रिटायर्ड पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी का स्विच ऑफ कर दिया है। और वही हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो स्विच ऑफ कर दिया है कुछ पदाधिकारी मिलकर, ये भ्रष्टाचार और लाठी तंत्र जो बना दिया है, छात्र पे हो चाहे जो भी धरना प्रदर्शन करने सरकार के खिलाफ बोलने आता है, उसको प्रशासन को भराकर लाठी खिलवाने का काम करता है। तो वो ऑन करने के लिए हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री का स्विच ऑन नहीं करने दिया जाता है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री का स्विच ऑन हो जाएगा तो ये भ्रष्ट प्रशासन जो पदाधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है उसका पोल खुल जाएगा। ठीक है। और बात आप जेपी आंदोलन का कर रहे थे, जेपी आंदोलन जो क्रांति से जो कोख से निकले हैं ना, तो ये अपने सेंस में है ये नहीं मुख्यमंत्री जी, तो क्या उस मतलब सूझबूझ खो गया, एकदम खो दिया है वो। इसीलिए छात्र का दर्द को नहीं जान रहे। अगर मुख्यमंत्री जी का स्विच आज ऑन हो जाए तो यकीनन छात्र के साथ जो बर्बरता लाठीचार्ज किया गया है और जो व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, यकीनन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास होता, दर्द होता और कहीं ना कहीं कार्रवाई होता। लेकिन आज भाई प्रशांत किशोर जी गांधी जी के स्मारक के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं, यकीनन मुख्यमंत्री का स्विच ऑन भी करेंगे। और बर्बरता जो लाठीचार्ज जो किया जाता है आए दिन सरकार के खिलाफ बोलने वाले को ऊपर, स्टूडेंट के साथ ही नहीं, जिस पे भी लाठीचार्ज कर, आज के बाद लाठी तंत्र नहीं चलेगा और सरकार को अपने जगह पे आना पड़ेगा। अच्छा, आज से 3 दिन पहले प्रशांत किशोर यहीं से छोटा सा मार्च निकाले थे, सरकार बात करने के लिए तैयार भी हो गया था, 24 घंटा का समय भी दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। सरकार जब बात किया तो मतलब रिएक्शन क्यों नहीं आया? मुख्य सचिव से बात हुई थी, जब मुख्य सचिव ने कहा कि हम 24 घंटा में जांच कराकर हम आपको अवगत कराएंगे, नहीं कराया। इसीलिए ना आमरण अनशन पर भाई प्रशांत जी 5 मुद्दों के लिए बैठे हैं और उनको मनवाएंगे। अच्छा, 5 मुद्दा क्या है? 5 मुद्दा जो हमारे मुद्दा है, री एग्जाम होना चाहिए सबसे पहला, री एग्जाम। हाँ, और 7 निश्चय के समय में जो बेरोजगारी भत्ता देना था, वो ऐसा मुद्दा 5 मुद्दा है हमारे पास, वो लेकर हमारे प्रधान जी बैठे हैं और हम लोग मनवा कर ही छोड़ेंगे। जेपी आंदोलन नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि हमारे लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, ये सब जेपी आंदोलन के ही निकला हुआ उभरा हुआ। लेकिन उन लोगों को तो अनुभव होना चाहिए कि हम छात्र को उकसाने का काम कर रहे हैं। छात्र इतना 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार की वहाँ स्थिति है, जो गर्दनी बाग की स्थिति है, लेकिन सरकार एक बार भी डिगने के लिए तैयार नहीं। डर नहीं रही है ना, क्योंकि उन लोग को मुफ्त में वोट मिलते जा रहा है, मुफ्त में वोट लेने का आदत हो गया। 20 साल से ही मुफ्त में वोट ले रहे हैं, क्यों डरेंगे? उन लोग जानते हैं कि कोई फायदा ही नहीं है, फिर से वोट देगा लोग, जनता। लगता है अंकल जी अब सरकार झुकेगा? सरकार झुक चुकी है, उसी डर के कारण 24 घंटा को दूर करके 48 घंटे पे हम लोग को आना पड़ा है। वो झुक चुकी है। सरकार को तो अंतोगत्वा इस आंदोलन को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो इसी गांधी मैदान से नेता बने थे लालू जी और नीतीश जी, इसी गांधी मैदान से लालू जी को और नीतीश जी को नेतागिरी को समाप्त कर देना है। ये अल्टीमेटम देने के लिए प्रशांत किशोर झा गांधी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करते हुए अनशन आंदोलन पर बैठे हैं। इस प्रशांत किशोर जी इस
गांधी के प्रतिमा के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी गांधी मैदान में जब जेपी का आंदोलन का किया गया था, इस तरह से निरंकुश गवर्नमेंट जो अभी मेरे बिहार में है, जो 17वां बीपीएससी को शिक्षा माफिया कोचिंगों के डायरेक्टरों के हाथ में बेच करके और नोट छापने का मशीन बना लिया कोचिंगों के माध्यम से, और छात्रों पर जो दोहन किया जा रहा है उसका प्रतिफल बिहार के जनता अब बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। इस देखिए, साफ साफ कहना है कि प्रशांत किशोर अब अनशन पर बैठ चुके हैं। अब बिहार के जो जनता है वो भी जाग चुके हैं। अब जो हम नेता हम लोगों को, मतलब विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को जो 15 दिन से सता रहा है, अब सता नहीं पाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर उन छात्रों के साथ अनशन पे गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ चुके हैं। बहुत दिन वो राज किए हैं और प्रशांत किशोर जी आ गए हैं और उनका राज नहीं चलने वाला है। इतना जान लीजिए कि जिस तरह बीपीएससी छात्र को उन लोग मारपीट कर रहे थे और निशांत जी जब थे उस समय लाठी नहीं चली थी और गए तो लाठी चार्ज हुआ। अब मेरा नेता प्रशांत किशोर जी बकसने के लिए नहीं जा रहे हैं, और इतना आप जान लीजिए कि वो बैठ गए अनशन पर, और सरकार जो है नीतीश कुमार को 2025 फरवरी मार्च में इनका सरकार गिरने के लिए जा रहा है, श्योर एकदम। अब दोबारा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मेरा दावा है। आप लोग भी प्रशांत किशोर जब तक यहाँ बैठेंगे, जब तक आप लोग भी रहिएगा? हम लोग रहेंगे। हम लोग आए हैं पूरा कमान के साथ कि जब तक नीतीश जी को उखाड़ के बिहार से नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चैन से जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बैठेगा। अभी आप लोग का प्राथमिकता क्या है, री एग्जाम या सत्ता परिवर्तन? नहीं, री एग्जाम बच्चों के भविष्य का एक खिलवाड़ किया है। यही लोग बीपीएससी में कंप्लीट करके डीएम, एसपी, एसडीओ बनता है, उसके पश्चात बिहार सरकार के जो शासन है इन्होंने बेरहमी से हमारे छात्रों और बच्चों को पीटा है, जिसके लेकर प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत के साथ इन्होंने कहा है कि हम बच्चों के साथ हैं। जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बैठने वाले नहीं। हम कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम बच्चों को भविष्य के साथ हम उतरे हैं ताकि इनका भविष्य आगे चलकर अच्छे हो। लेकिन ये तानाशाही सरकार जो है, जब 1974 में जो आंदोलन हुआ था जेपी जी के नेतृत्व में, इसी तरह का इंदिरा गांधी तानाशाही ने छात्रों को पिटवाया था, और जब छात्र लोगों ने अंगड़ाई लिया देश में परिवर्तन हुआ और तानाशाही इंदिरा जैसे शासन को खत्म हुआ। ये तो बिहार सरकार पलटू राम है, कभी तेजस्वी यादव के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। यही तो इनका नीति है, यही इनका नीति है। इसलिए अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिहार का जनता सब समझ गई है, अब इनको जाना तय हो गया है। जब बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब भगवान भी नहीं माफ करेगा। इसलिए हम लोग जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व के कार्यकर्ता के साथ बच्चों के न्याय दिलाने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं, कोई राजनीति करने नहीं बैठे हैं। आपके भी परिवार से कोई मतलब स्टूडेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए? विद्यार्थी भी है और हम उस विद्यार्थी के गार्जियन के हैसियत से भी आए हैं, और हम लोग का मिशन है री एग्जाम, और री एग्जाम के माध्यम से ही इस देश तो जान ही गई है और विदेश भी जान गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश की जो कानूनी व्यवस्था है वह व्यवस्था चरमरा गया है, और नीतीश को इसी के माध्यम से सत्ता से हटाना भी है। और री एग्जाम के लिए तो हम लोग तत्पर हैं, और इसके लिए जो भी करना होगा, गांधी के स्मारक के नीचे हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं। री एग्जाम कराकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए जो करना हो। देखिए, आज तमाम बिहार के स्टूडेंट्स माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ अनशन पे बैठे हैं, ये बात आप जान लीजिए। आप लगातार आप बिहार में और खासकर पटना में जिस तरह से प्रशांत किशोर बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनका री एग्जाम कराया जाए, लेकिन जिस बर्बरता पूर्वक यहाँ के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन और तमाम सरकारें जिस तरह से स्टूडेंट के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें मारा गया है, जिस तरह से आप देखें कई स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये बात आप जान लीजिए। लगातार प्रशांत किशोर जी स्टूडेंट्स के बीच बने हुए हैं
और लगातार संवाद कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इंसाफ दिया जाए, बीपीएससी के एग्जाम का री एग्जाम लिया जाए और जिस स्टूडेंट के साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ है उसका जो भी बेहतर साधन है उसका किया जाए और जो हॉस्पिटलाइज है उनके साथ सही उपचार किया जाए। और यहाँ पे बैठने का इंटेंशन प्रशांत जी का यह है कि जो जिस तरह से बिहार में तमाम सरकार जैसी सरकारें चला रही है, कभी महागठबंधन के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये लोग लगातार बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। ना यहाँ कोई काल कारखाना है, ना कोई रोजगार है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है मेरे भाई बिहार की कि 5-10 हजार के लिए रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो तमाम ये आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और ये सांप्रदायिक पार्टी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग लगातार मिलकर के पूरे बिहार का बंटाधार कर चुके हैं। इसलिए एक ऐसी पार्टी की जरूरत थी जो जनसुराज के रूप में बिहार में उदय हो चुका है प्रशांत किशोर जी का। आप देखेंगे आने वाले समय में 2025 में इस बार तमाम ये जो जनता दल यूनाइटेड और ये कुर्सी वाले सर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब का इस बार 2025 में सफाया हो जाएगा। आप देखिएगा तमाम स्टूडेंट, आप देखिए तिरहुत का रिजल्ट देखिए, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ क्या हुआ, तीसरे और चौथे पोजीशन पर चले गए। तो तमाम छात्र, स्टूडेंट्स और टीचर, ये सारे लोग परेशान हैं और तमाम बिहार की जनता परेशान है। इसलिए आप देखेंगे और मैं भी तमाम स्टूडेंट से अनुरोध कर रहा हूं, ये जो सारे जनसैलाब के रूप में आए हुए हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ मजबूती से खड़े हो और तमाम बिहार को चेंज करें ताकि बिहार भी एक बेहतर जगह पे खड़ा हो। भाई देखिए, प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये स्टूडेंटों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी का नहीं, ये जन स्वराज का आंदोलन नहीं है। बिहार में मतलब ये अभी बीपीएससी वाला एग्जाम जो हुआ है, इसमें क्वेश्चन लीक हुआ है और जितने भी बिहार में एग्जाम हो रहा है, हर मतलब परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। मतलब इसको जड़ से खत्म करना है कि सिर्फ बीपीएससी छात्रों के लिए? अगर सिर्फ बीपीएससी छात्रों के लिए तो सिर्फ बीपीएससी की बात करते हैं हम अभी डोमिसाइल नीति पे भी बात कर रहे हैं और तमाम एग्जाम में जो कैंसिल हुई है या किसी तरह से भी कदाचार हुए उस पर बात कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, अगले ही सुबह फोन आता है कि भाई एग्जाम पूरे कैंसिल हो गई। क्या भाई कदाचार हो गया? ऑनलाइन एग्जाम भी करा रहे हैं फिर भी आपसे कदाचार हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं? मतलब यही है कि जो भी ऑफिसर हैं वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त है, तभी ये काम हो पा रहा है। क्योंकि बिना उसके संलिप्त के हो ही नहीं सकता है कि भाई कोई भी आए और वहां से कदाचार करके चला जाए। ये पूरी तरह से बिहार सरकार की एक फेल्यूर नीति है जो एग्जाम देने के लिए जो भी आयोग को दे रखा है, वो आयोग उस तरह से वो प्यूरिफाई होकर के सीधा काम नहीं कर रही है कि लोगों को वो सही रोजगार, सही लोग उसमें आ सके। कि मान लिया कि आज अगर कोई बीपीएससी करके या एसडीएम बन करके कोई अच्छे लोग आएंगे तभी समाज को बेहतर दे पाएंगे ना। अब वही चोर आएंगे, वो देंगे 4 करोड़ रुपया उस सीट के लिए, तो हमसे पहले 4 करोड़ वसूलेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। 4 करोड़ वसूलेंगे क्या, 4 करोड़ डबल वो कमाएंगे उससे, तो फिर वो भ्रष्टाचार बढ़ा रही है और तो कोई काम कर नहीं रही है सरकार। क्यों? और ये सरकार इतने लोगों के संघर्ष के बाद भी अगर वो बैक नहीं ले रही है तो इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि उन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं गबन कर रखा है लोगों के बीच में, तभी ये कारण हो सकता है। क्योंकि इतना आसान तो नहीं है कि कोई बड़ी बात थोड़ी मांग रहे हैं हम। अब आप भाई यहाँ पे आप कर रहे हो एक सेंटर पे, वो एक सेंटर नहीं है, 18,000 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो एक सेंटर नहीं है, वो 22 सेंटर के बराबर एक सेंटर है। आप 22 सेंटर प्लस और भी कम से कम 100-150 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे धांधलियां हुई है, 10 मिनट लेट एग्जाम हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे कारण वहाँ पे देखे गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो कहीं ना कहीं तो संलिप्तता है। और जो सीटें हैं, जो अभी प्रीलिम्स के बाद जो आएगा एग्जाम रिजल्ट जो आएगा वो 2100 कुछ लोग का आएगा, ठीक है, सॉरी 21,000 लोग का, और आ रहा है कितने का? 18,000 इसमें। भाई आप 80% अगर इसमें हम आप ले रहे हैं, 80% बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, जो बच रहा सीट उसका, तो उसी में से लोग आ जाएंगे तो फिर रहेगा क्या बच्चों के लिए? या उन लोगों को कठिन मिल जाएगा तो फिर इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा? वो तो साफ बात है, नॉर्मलाइजेशन किसी और तरीके से थोपा जा रहा है, मतलब नॉर्मलाइजेशन हो ही जा रहा है। हाँ, बिल्कुल थोपा जा रहा है वो चीज। क्योंकि आप लोग भी प्रशांत किशोर के साथ जब तक वो बैठेंगे तब तक? जब तक हम बैठे हैं तब तक हम लोग रहेंगे। और ये बैठने का मेन मकसद सरकार जब तक हमारी बात मान नहीं, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बीपीएससी ने जो री एग्जामिनेशन की घोषणा की, वो इसका मतलब बीपीएससी ने मान लिया कि भ्रष्टाचार हुआ, ये गड़बड़ हुआ, चोरी हुई, गलत काम हुआ। तो ऐसी सूरत में आप 18,000 बच्चों का एग्जामिनेशन आप ले रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर का जो सेटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे आप? उसका लेवल क्या होगा? जो बाकी बच्चे देंगे उनके साथ ये बेईमानी होगी कि नहीं होगी? उन री एग्जाम तो मांग रहे हैं। सरकार कहती है कि पहले भी एक बार करवा चुके हैं। आप करवा दिए तो आपने खुद मान लिया ना, खुद री एग्जाम कराना है, ये मान रहे हैं कि आपने गलती कर दी है, तो आपको पूरा बच्चे और क्या मांग रहे हैं? इतनी ठंड में इतने सारे प्रशांत को, हमारे एक सीनियर लीडर को हमारे आना पड़ रहा है इन बच्चों के लिए। आखिर एक री एग्जामिनेशन आप करा रहे हैं
18,000 बच्चों का इतने केंद्रों पर करा, कुछ पूरे बिहार का रद्द कर दीजिए, दोबारा ले लीजिए। आपकी जो अस्मिता है, आपकी जो निष्ठा है, वो पूरे बिहार की नजरों में दिख रहा है कि आप सारे बच्चे आप यकीन नहीं कर रहे हैं। आयोग जो एक निष्पक्ष चीज होती है, उसके बारे में लोग ऐसे विचार आ रहे हैं। अब क्या दिक्कत है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ही रहे तो पूरा करा दीजिए। 1 मिनट के आपके पास संसाधन है, आप सरकार है, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, आप तो करा देने में क्या दिक्कत थी। हम बिहारियों को बिहार से बाहर जाते थे तो वहां भी गाली सुनने मिलता था, और बिहार में भी हम लोगों को लाठी लग रहा है, तो बिहारी जाएगा कहाँ? बिल्कुल, ये इसी वो जो मिशन है, ये जो विजन है, ये हमारे प्रशांत जी का है। ये कहते हैं कि ये जो जितनी 35 सालों में जितनी पार्टियां रही हैं, इनका यही काम रहा है कि बिहारी अस्मिता के लिए कभी लड़ाई न रही। इनका यही बिहार चाहते हैं हमारे प्रशांत कि बिहार में एक ऐसा बिहारी कि हम जब बाहर जाएं तो बिहारी अस्मिता और बिहारी शान और शौकत के साथ लोग देखेंगे ये बिहारी बच्चा आ रहा है। ये हालात बनाना चाहते हैं, ये विजन इनके पास है, और ये इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रशांत के बिना बिहार बदलने वाला नहीं है। बिहार बदलने का अगर सपना और विजन और समझदारी अगर किसी के पास है, वो तो प्रशांत किशोर के पास है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी कि प्रशांत के बिना ये बिहार का जो एक मॉडल बन चुका है, बिहार का फेस दूसरे राज्य में, एक मतलब बिहारी मतलब गाली जैसा बन गया है। अभी जितने भी राजनीतिक दल दावा करते हैं, वो अपना भवन से बैठ के ट्वीट करता है, लाइव आता है, वीडियो जारी करता है। रियल पे ग्राउंड पे लड़ने वाले ये मतलब ये आदमी है। अब ये स्टूडेंटों के साथ डटकर खड़े हैं, और जब तक सरकार बात नहीं मान जाती है, जब तक अनशन पर बैठे रहेंगे।